नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे जाप कितने प्रकार का होता है, कौन सा जाप हमें करना चाहिए और कुछ लोग जब गलती से गलत जाप कर लेते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। कौन से जाप से नुकसान होते हैं, किन लोगों को नुकसान होते हैं, ऐसे नहीं सबको होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत प्रकार का जाप कर लेते हैं। मंत्र चाहे कोई भी हो, मंत्र का कोई लेना देना नहीं, मंत्र चाहे आप कोई भी कर रहे हैं, यदि वो आपके लिए सही नहीं है तो आपको नुकसान उससे होगा, नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन सा जाप सबसे अच्छा होता है, कैसे आपको अपना पता चले कि मेरे लिए जाप कौन सा है, जाप कितने प्रकार के होते हैं, ये आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जाप होते हैं तीन प्रकार के, मानसिक, उपांशु और वाचिक। मानसिक जाप जो कि अंतर मन में बिना बोले हमें ना जीभ हिल रही है, ना होंठ हिल रही है, ना दूसरे को पता चल रहा है। ठीक है, अगर होंठ भी हिल रहे हैं तो बहुत हल्के हल्के होंठ हिल रहे हैं, दूसरे को कोई सुनाई नहीं देता, चाहे कोई कान लगा के सुन ले। वो हो गया मानसिक जाप, जो अंदर ही अंदर चल रहा है। उपांशु, उपांशु वो जाप हो गया जो जीभ में चल रहा है, इतनी धीरे चल रहा है कि दूसरा आपके पास में बैठा उसको सुनता नहीं। अब मैं धीरे धीरे जाप कर रहा हूं, अब दूसरे को मेरा जाप नहीं सुन रहा, यानी कि आपके मुंह के अंदर ही जो आवाज रह जाती है। ठीक है, वो हो गया उपांशु। अब वाचिक जाप, वाचिक जाप वो होता है, यहीं पे आके कुछ लोगों के साथ गड़बड़ी होती है। वाचिक जाप जो आप बोल के कर रहे हैं, जो मैं बोल के कर रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, हरे राम हरे राम, जो मैं बोल के कर रहा हूं, किन लोगों को ये जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ गड़बड़ियां होती हैं कुछ लोगों को। वो कौन से लोग होते हैं, कैसे आप अपनी परख करेंगे। जो पहले के दो जाप हैं, जो कि मुंह में किया जाता है और मानसिक किया जाता है, उससे चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो उसको कोई नुकसान नहीं होता। यदि कोई मलिन अवस्था में हो, नहाया नहीं है, कुछ नहीं किया, वैसे तो परमात्मा का नाम आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गुरु मंत्र लिया होता है तो उनके गुरुओं ने बताया होता है कि कैसी अवस्था में कौन सा जाप करना है। मानसिक जाप कोई कैसे भी अवस्था में हो, चाहे नहीं नहाया, किसी समस्या के कारण हफ्ते 10 दिन से कपड़े नहीं बदले, कुछ नहीं किया, तो मानसिक जाप आप करते रहें। स्त्रियां मलिन अवस्था में भी जाप कर सकती हैं, जो मानसिक जाप है। और जो उपांशु और वाचिक जाप है, खास तौर पे वाचिक जाप, इनके लिए जो खास मंत्र होते हैं, जो गुरु से आपने यदि लिए हैं तो वो उसकी पद्धति बता देते हैं। जिनके गुरु नहीं है और किन लोगों को इसका नुकसान होता है जो बोल के किया जाता है, वो बताता हूं। ऐसे होता है, परमात्मा का नाम तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में ले लें, उसका नुकसान तो असल में कोई नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर हो जाता है। यदि आप के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, नेगेटिव एनर्जी का अर्थ है कोई भूत प्रेत या कोई इस तरह की चीज, क्या ये होती हैं? 100% होती हैं। यदि आप इस क्षेत्र में हैं, लंबे समय से जो लोग अध्यात्म में होते हैं वो इन आत्माओं के साथ बात भी करते हैं, उनको जानते भी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो इनके संपर्क में हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है ये बातें आप दूसरे को ना बताएं, दूसरे से बात शेयर ना करें कि आपकी आत्माओं के साथ, देवताओं के साथ या किसी के साथ कोई बातचीत होती है, तो वो उनको सिग्नल मिल जाते हैं कि ये किसी को बताना नहीं है, इसलिए वो चुप ही रहते हैं। मेरे से लोग बात करते हैं तो उनकी बात मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनके लिए ही अच्छी होती है कि वो अपने तक ही रखें। तो ऐसा होता है, जिन लोगों के अंदर भूत प्रेत है, नेगेटिविटी है कोई इस तरह की, और नेगेटिविटी का आपको कैसे पता चलता है? नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है, भूत प्रेत होते हैं, हालांकि जैसे दूसरा अपने हनुमान जी का है, हनुमान चालीसा वगैरह है, कोई महाकाली का मंत्र है, ये आप बोल के भी कर लेंगे तब भी नेगेटिविटी भाग जाएगी। ये बहुत उग्र ऊर्जाएं हैं दो, हनुमान जी का और महाकाली का जाप। यदि किसी के अंदर भूत प्रेत इस तरह की चीज है और वो चाहे बोल के भी करता है, तब भी वो नेगेटिविटी दौड़ जाएगी। ये बड़ी प्रबल ऊर्जाएं होती हैं। कैसे पता चले कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है या नहीं है? असल में जिनके अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है उनके शरीर में कोई ज्यादा ही गड़बड़ियां चलती हैं, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपका शरीर टेस्ट बिल्कुल रिपोर्ट्स ओके हैं, आपके शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बीमार हैं। उनकी बीमारी ठीक नहीं होती, रिपोर्ट कहती है सही है। ऐसे केसेस में सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई ऊपर की
समस्या है, नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, तो ऐसे लोगों को पहला जाप जो कि हम जोर जोर से बोल के करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जोर जोर से बोल के करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को वो नेगेटिविटी खींच के खा जाती है और वो और बलशाली हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा का नाम आपने जो लिया है वो काम नहीं आएगा। वो बेशक दूसरी ऊर्जा नेगेटिविटी ले रही है, जैसे ही उस नेगेटिविटी का उद्धार होगा, उसका कल्याण हो जाएगा, वो भी अपने कल्याण के लिए ही आपका जाप चुरा रही है। तो ऐसी आत्मा, उसका जब कल्याण होगा तो उसका जितना भी भाग बनता है, यानी कि जो आपको फायदा होना था उसी के हिसाब से एक ब्याज सहित वो सारा जाप, उसका लाभ, उसका पुण्य आपको दोबारा प्राप्त हो जाएगा। आपको करंट में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के वो सारा जाप आपको प्राप्त हो जाएगा जैसे ही उस नेगेटिविटी की मुक्ति होगी। इसीलिए लगभग ये आत्माएं आपका जाप लेती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि आपका जाप चुराती इसलिए है कि वो और बलशाली हो जाएं, आपके ऊपर कब्जा कर रखें। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं से करके निकलवानी पड़ती है। ऐसे लोगों को लगभग क्लियर ही होता है कि उनके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ है। वो कई बार आके सर चढ़ के बोलती हैं। एक पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा जो अपने आप को समझता है मैंने पीएचडी की है, उसके ऊपर भी जब ये नेगेटिविटी आ जाती है वो शर्म खड़ा होकर 20-50 लोगों में तब भी उसके ऊपर वो चीजें बोलती हैं। ऐसे लोगों को पता ही होता है। जो 2 जाप है आप मानसिक धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे मुंह के अंदर ही कर रहे हैं, वो जाप कैसा भी हो वो करते रहें। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत है उसके लिए सबसे अच्छा जाप होता है केवल और केवल मानसिक जाप। मानसिक जाप जो बनेगा आपके अंदर ऊर्जा भरती जाएगी और जब भीतर पूरा एक प्रेशर बन जाएगा, एक पूरा आपका शरीर सर से पांव तक पवित्र लाइट से, सफेद ऊर्जा से भर जाएगा, तो उसका धक्का लगेगा और उस नेगेटिविटी को वो बाहर फेंक देगा। इसलिए दूसरे लोगों प्रकार की जिनको समस्या है उनको सबसे अच्छा जाप है मानसिक जाप। वो मानसिक जाप करें, हनुमान जी की चालीसा पढ़ें, महाकाली के किसी भी मंत्र का उपयोग करें, उससे भी नेगेटिविटी निकल जाती है। इनको स्पेशली ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ जाता है। नंबर 2, जो इससे पहले वाला जाप है, यदि आप इसको पॉइंट्स में गिनेंगे, पहले वाला जाप का मान लो आप 100 पॉइंट की ऊर्जा पैदा हो रही है जो कि आप बोल के करते हैं, तो इसका पुण्य मान लो 100 पॉइंट में है। समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप मान लेंगे कि 100 पॉइंट का ऊर्जा बन रही है 100 डिग्री तक की जो आप बोल के करते हैं, अब जब दूसरा जाप जो कि मुंह में ही किया जा रहा है, तो इसका आप ये समझ लें कि जहां पहले बोलने से 100 पॉइंट की ऊर्जा पैदा हो रही है, जब आप मुंह में करते हैं तो उससे 300, 400, 500 गुना और 5, 7, 8, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है जब आप धीरे धीरे करते हैं। कुछ जाप ऐसे होते हैं उनको जोर से ही करना होता है, उनका प्रावधान अलग है, उनकी बात नहीं मैं करता। मैं साधारण लोग जिनके कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, या किसी तरह से गड़बड़ी हो रही है, उनको बता रहा हूं। तो नंबर 2, यानी कि जो मुंह में किया जाता है उससे जो ऊर्जा बनती है उसका पुण्य है, जो पुण्य कहा गया है वो काफी ज्यादा है। और जो केवल मुंह में ही किया जाता है, जो केवल अंदर ही अंदर किया जाता है, वो 24 घंटे जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो लगातार जाप करते हैं उनके अंदर फिर लगातार वो मंत्र चलने लग जाता है। तो जो मानसिक जाप है, पहले का मान लो आप कि 100 पॉइंट की ऊर्जा पैदा हो रही है बोलने से, और जब मुंह में कर रहे हैं उससे 500 पॉइंट की, और जब अंतर मन में कर रहे हैं तो उसकी हजारों, कई हजारों गुना ज्यादा उससे ऊर्जा पैदा होती है, कई हजारों गुना ज्यादा। सबसे ज्यादा पुण्य उसी मंत्र का कहा गया है जो केवल मन से किया जाता है। जब मन से आप करने लगते हैं तो आपकी एकाग्रता भी उसी मंत्र पर होती है, तभी आप मंत्र को गहराई से बोल पाते हैं, आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है इससे। तो ये 3 प्रकार के जाप हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो चाहे बोल के कर लें, चाहे मुंह में कर लें, चाहे अंतर्मन में कर लें, वो फायदा करते हैं। लेकिन अंतर्मन का किया हुआ जो मन ही मन में चल रहा है मंत्र, मेरा पूरा ध्यान है अंदर ही अंदर में, भीतर मेरे मंत्र चल रहा है, राम 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 मन में चल रहा है, और मेरा ध्यान परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अब इससे अच्छी स्थिति दुनिया में कहीं कोई नहीं है, ना इससे अच्छा कोई वैकुंठ का सुख हो सकता है। जब ये भीतर का रस आने लग जाता है तो इससे बड़ा आपको पता चलता है कि इससे ऊपर कोई दुनिया में सुख ही नहीं है। आपको यदि कोई आके कहे कि स्वर्ग का सुख ले लो और ये राम राम का छोड़ दो, तब आप उसको भी छोड़ देंगे। आपकी मुक्ति की चाह भी समाप्त हो जाती है कि मुझे वैकुंठ पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, ये सब चीजें छोटी रह जाती हैं जब भीतर का रस आने लगता है।
परमात्मा के नाम का ऐसा ही अद्भुत रस है, ये सारी चीजें छुड़ा देता है, यहां तक कि स्वर्ग की सुख भी बहुत छोटे हो जाते हैं परमात्मा के नाम के आगे। फिर मैं यही कहूंगा कि जीवन में रोज इस तरह का आप करें कि 1 घंटा कम से कम सुबह जाप, 1 घंटा शाम को जाप, इतना करके रखें। लोक परलोक में दोनों जगह केवल परमात्मा का नाम ही आपको आगे बढ़ाएगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। जीवन में कितना भी धन कमा ले वो परलोक में काम नहीं आएगा। इस लोक की आयु मैक्सिमम 100 वर्ष, नॉर्मली 100 वर्ष इस लोक की, और जो आगे का जीवन होता है उसकी तो हजारों वर्ष तक की आयु है। हम 100 वर्ष का इंतजाम करते हैं, जहां हजारों वर्ष की आयु है वहां का इंतजाम करते ही नहीं। महामूर्ख हैं हम, महामूर्ख। हमारी बुद्धि बहुत मोटी है, बहुत कचरे से भरे हुए हैं। इसलिए दृढ़ता से आलस को त्याग के आप यदि मंत्र जाप रोज शुरू कर लें 1 घंटा, तो आपको फिर दोबारा कभी किसी से देखने, पूछने, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पवित्र आत्माएं हैं जो सूक्ष्म रूप से ही आके आपको हेल्प कर देती हैं। आपको जो भी समस्या आती है, जो लोग भजन करने वाले होते हैं उनको देवता अपने आप आते हैं चुपचाप, और चुपचाप हेल्प करके वो निकल जाते हैं, जो परमात्मा का नाम लेने वाली आत्माएं होती हैं। इसलिए अपना नियम बनाएं, रोज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।